हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम्स यूपी तक की टॉप सीरीज़, जिसमें गवर्नर जनरल और वायसराय संबंधित वन लाइनर तथ्य लेके आया हूँ, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है। ये वन लाइनर अपने आप में एक उत्तर है, जो कि एक प्रश्न पूछते हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजिंग होते हैं, और उन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का ज़्यादातर जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा हो गया, लेखपाल हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, जीडी हो गया, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, इन सब के लिए रिलेटेड होते हैं वो। और ये जो टॉपिक लेके आया हूँ, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहा है पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में मिला के। दोनों में ये क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों सब्जेक्ट के सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अपने आप में उत्तर है, और उत्तर इसका एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अभी ये मैं सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। इस तरीके से पॉलिटी, हिस्ट्री के और टॉपिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और साथ में कंप्यूटर बेस्ड कई सारे टॉपिक्स इस तरीके से लेके आऊँगा, जो कि वन लाइनर होंगे और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय से बनने वाले वन लाइनर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था वो? वारेन हेस्टिंग। ठीक। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? किस गवर्नर जनरल ने की? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कब से कहा जाने लगा? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तब से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक। नेक्स्ट, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस ने। नेक्स्ट, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो वो कौन थे? सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी, तो सिविल सेवाएं किसने प्रारंभ किया था? तो वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसने सिविल सेवा प्रारंभ किया था। ठीक। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। ठीक। इन दोनों का आंसर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया जाता था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया जाता था कब? कौन करता था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। नेक्स्ट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किसने किया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, कहता था, तो वो कौन था जिस जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त किया गया था किसके शासन में? तो कौन था? गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? इसे कब समाप्त किया गया था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंग्रेजी, ये अंग्रेजों नहीं है, ये अंग्रेजी होगा। ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, किसने बनवाया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम? तो ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?
चार्ल्स मेडकाफ को, किसको? चार्ल्स मेडकाफ को। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध महत्वपूर्ण घटना है किसके समय की? तो किसके समय की? लॉर्ड ऑकलैंड के समय की। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, 1842 ईस्वी तक चला था। किसके शासनकाल में ही समाप्त हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। और किसके शासनकाल में खत्म हुआ था? वो कौन था? लॉर्ड एलिनबरो के समय में। कौन? लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरबली पर प्रतिबंध लगाया गया। नरबली पर प्रतिबंध लगाया किसने लगवाया था? कौन सा वो वहाँ वायसराय था, वो गवर्नर था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग क्या था? गवर्नर था। ठीक। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिसमैच को लागू किया था। वुड डिसमैच को किसने लागू किया था? वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कब लागू किया था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है भारत में रेलवे का जनक? तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ही था जिसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 3 चीज हुआ था। पहला, जो वुड डिस्पैच लागू किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और भारतीय रेलवे का जनक जिसे माना जाता है वो भी लॉर्ड डलहौजी है। और तीसरा, भारत में नागरिक सेवा है पहली बार प्रतियोगी परीक्षा जो शुरू हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर तथा भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था और किसके शासनकाल में? तो कौन था वो? वहाँ पे था लॉर्ड कैनिंग। कब? 1856 में। कब? 1856 में, 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया हुआ था? तो वो था लॉर्ड एल्गिन। कौन? लॉर्ड एल्गिन था। बहावी आंदोलन का जो वो दमन करने वाला था वो कौन था? लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो किसने कठोर प्रतिबंध लगाए हुए थे समाचार पत्रों पे? वो कौन था? लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन। कब? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था इसको? इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है, कौन? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, सिविल सेवा की परीक्षा की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। किसने किया हुआ था? तो ये भी कौन था? ये था लॉर्ड रिपन ही। ठीक है, जिसने कि एज को बढ़ा के 19 से 21 कर दिया था। किसके लिए? सिविल सेवा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियमित जनगणना, मतलब हर साल जनगणना कौन करवाना चालू किया? तो 10 साल पे ये जनगणना होती है। तो किसने चालू किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। और कब से ये हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? तो वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक उपनाम और है,
वो आप उपनाम मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं इतना इशारा कर दे रहा हूँ कि कुछ लैंप या लालटेन से रिलेटेड है वो नाम, ठीक है। आप सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। तो किसने कहा था कि भारत का उद्धारक कौन था? तो वो लॉर्ड रिपन को, तो वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उस टाइम पे जो विभाजन हुआ उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? वो था कर्जन। कौन था? कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, ये घोषणा किसके शासनकाल में की गई थी? तो वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस टाइम पे गवर्नर कौन था? उस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट तथा 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे, उस टाइम पे कौन था भारत का गवर्नर? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल उस वक्त पे? उस वक्त पे था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर मैं आगे पिछले जितने क्वेश्चन कराया हूँ उसमें जो गवर्नर बोलते आया हूँ, तो जैसे ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया उसके बाद से जितने गवर्नर थे उन सबको गवर्नर जनरल ही समझिएगा, ठीक है। और ये जितने वन लाइनर हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन का उत्तर भी हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन का उत्तर है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही बारीक, और ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ था, इस तरीके वाले क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से, बस बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ इसको, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम पर्पस व्यू से है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कंसंट्रेट होकर पढ़िए। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे मैं और सारे टॉपिक लेके आऊँगा उनकी नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौरी चौरा कांड 5 जनवरी 1922। अब देखिए इससे पता चल जा रहा है ना, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। किस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये उत्तर हो गया है। किस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड नील ली लिथागो। कौन? लिन लिथगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम कौन था वो? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पे क्या हुआ था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये था और भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। नेक्स्ट, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस के विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट,
ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मतलब कब किसके शासनकाल को कहा जाता है, कौन सा वो वायसराय था, वही गवर्नर था, तो वो कौन था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा है भारत के रूप में लेके, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइए। ये वन लाइनर अभी कुछ देर पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ तथा पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, तो उस टाइम पे कौन था गवर्नर, तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये हुआ था। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था, किसके, कौन था उस टाइम पे गवर्नर, तो कौन था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे, ठीक है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, स्वाधीन स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, स्वाधीन स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, तो जाहिर सी बात है कौन सबसे अच्छा आपको गवर्नर अभी तक में लगा, तो रिपन, लॉर्ड रिपन ने किया हुआ था, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है गवर्नर जनरल का वन लाइनर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऐसे ही कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है उनके लिए भी, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल से और वायसराय से रिलेटेड इतने ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।